नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को आधी रात भगदड़ हुआ और इस भगदड़ में अभी तक 35 से 40 लोगों की जान चली गई। वहीं 17 घंटे के बाद योगी सरकार ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की। वहीं भारी संख्या में लोग घायल भी हुए। अब सवाल ये उठता है कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद हुई मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार लेगी? महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर जो सरकार खुद की पीठ थपथपा रही थी, क्या वही सरकार इस भगदड़ में हुई मौत की जिम्मेदारी लेगी? ऐसे कई सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है, क्योंकि सरकारें अगर किसी चीज का क्रेडिट लेती हैं तो फिर अप्रिय घटी घटना की भी जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। आपको पता है कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल उठे। आरोप लगा कि वहां प्रशासन सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के लिए ही तत्पर है, बाकी साधारण लोगों को तो भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दिया गया है, जो 10 किलोमीटर का पैदल लंबा सफर तय करके घाट तक पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधाओं की परवाह करने वाला कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी और वीवीआईपी लोग अपनी कार से सीधे संगम घाट तक पहुंच रहे हैं। उनके लिए अलग से घाट भी बनाए गए हैं, जहां सिर्फ वीआईपी ही स्नान कर सकते हैं, बाकी साधारण लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और अगर कोई इन असुविधाओं को उजागर करता है तो उसे राजनीति से जोड़ दिया जाता है या फिर उसे सनातन विरोधी कह दिया जाता है। खैर, आपको पता है कि बुधवार की आधी रात महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ उसमें कईयों ने अपनों को खो दिया। इस घटना के बाद योगी सरकार की खूब आलोचना हो रही है। वहीं इस घटना के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है और कह दिया कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है, इसने पाप किया है। दरअसल महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो शंकराचार्य ने जवाब देते हुए कहा, लोगों के मन में पीड़ा है और वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। इस बात की पीड़ा है कि हमारे साथ घटना घटती है और हम ही से छिपा लेता है, और हमको जो हमारे मृत आत्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। तो इस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा और उन्हें खरी खोटी सुनाई। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी फूटा। एक यूजर ने लिखा, नैतिकता को ताक पर रखकर ही तो राजनीति में उतरे हैं। राकेश नाम की यूजर ने लिखा, मैं भी आज ही आया हूं कुंभ से। सारा प्रशासन सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था बनाने में जुटा है और आम आदमियों को कोई पूछने वाला नहीं है। आम आदमी के लिए कोई नहीं है वहां। एक और यूजर ने लिखा, व्यवस्था का कंट्रोल मुख्यमंत्री के हाथ में था। आदित्यनाथ ने इस बार वीआईपी प्रोटोकॉल पर फोकस करने में आम जनता की परवाह ही नहीं की। एक और यूजर ने लिखा, नैतिकता यदि शेष हो तो ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं। वैसे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भगदड़ के बाद जिस तरह से योगी सरकार को घेरा है, उसे आप कैसे देखते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।